अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 11 हरिदास ठाकुर का पारायण और श्लोक संख्या प्रयार संख्या 30। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। आपने मुझे नारकीय स्थिति से ऊपर उठाया है, इसलिए अब आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। जैसे हम सुनते हैं कि वासुदेव विप्र को जब बचाया गया तो उसने भी यही सही बोला। बेसिकली उनको कोढ़ था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया तो कोढ़ समाप्त हो गया, बहुत ही सुंदर शरीर मिल गया। और वो परेशान हो गए कि ये सुंदर शरीर तो बड़े समस्या की बात है, क्या किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं तब भी कि आपको बचाया गया है इस स्थिति से, भौतिक स्थिति से, तो आपको क्या करना चाहिए? हरि नाम जपना चाहिए, हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। तो वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें बचाया गया है, तुम्हारा दिमाग एकदम ठीक रहेगा। नहीं तो दिमाग में बहुत सारी डिमांड्स आने लगेंगी। अनेक नचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु मले चहिया। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया, जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ है। तो हमने सुना था किस प्रकार से हमने लीला सुनी थी, कैसे अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को प्रथम स्थान उन्होंने प्रोवाइड किया, जबकि जो व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ, मुस्लिमों में पैदा हुआ है, तो श्राद्ध का पात्र जनरली ब्राह्मणों को दिया जाता है। लेकिन हमारे वैष्णव जानते हैं कि कौन वास्तव में ब्राह्मण है, उसके क्या गुण हैं शास्त्रों के अनुसार। तो इसलिए बता रहे हैं कि याद रख रहे हैं। देखिए, एक एक चीज़ को इसको कहते हैं याद रखना। यही हम ध्यान कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि हमारे साथ क्या अच्छा किया गया, क्या बुरा किया गया। वो जो बुरा किया गया तो मेरे कर्मों का फल था, ऐसा वैष्णव मानता है। और अच्छे के लिए क्या बनता है कि अच्छा भी तो मेरे कर्मों का फल है। नहीं तो फिर अहेतु की वैष्णव कृपा किसको कहते हैं? वैष्णव अहेतु की कृपा का मतलब होता है कि हम एलिजिबल नहीं थे लेकिन हमें मिला। ऐसे जगाई मदाई को मिला, एलिजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए कहते हैं पतित पावन। पतितों को पतित लोग एलिजिबल नहीं है ना, पतित है वो, तो एलिजिबिलिटी नहीं थी। फिर भी हमारे पर जो हमारे साथ कृपा करी गई वो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे। लेकिन जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो मेरे अपराधों की वजह से हो रहा है, मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। इस प्रकार से इसलिए अच्छी चीज़ें हमेशा याद रखी जाती हैं, जो अच्छा किया गया रखनी चाहिए। नहीं तो जैसा भी हम अपना चरित्र बना सकते हैं। यदि उल्टा करेंगे, यानी कि ये याद रखेंगे क्या बुरा किया और ये भूल जाएंगे क्या अच्छा किया, तो हमारे को सिम्टम उसके बता देते हैं। सिम्टम रहेगा हमेशा कुछ चिंता सी रहेगी दिमाग में, कुछ हमेशा टेंशन रहेगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हमेशा से रहेगी, मुंह लटका रहेगा। इस तरह का लक्षण यदि आ रहे हैं तो समझ लीजिए हम उल्टा कर रहे हैं। हम याद रख रहे हैं कि किसने क्या गलत किया और भूल जा रहे हैं क्या अच्छा किया। यहाँ पर हरिदास ठाकुर बिल्कुल याद रखे हैं कि मुझे आपने श्राद्ध का पात्र दिलाया, जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, मेरा जन्म तो मांसाहारियों के कुल में हुआ है। इतना याद रखने का विषय कितना इम्पोर्टेंटली, ताकि वो अपने आप को हम्बल बना पाए। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, एक श्लोक का बता रहे हैं विष्णु स्मृति से, किंतु ब्राह्मण मानदंडों के अनुसार आचरण नहीं करता तो उसे श्राद्ध पात्र नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे एक भक्त एक पंडित जी के पास गए, तो वो बोलते हैं कि श्राद्ध का ये जो आप या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ब्राह्मणों को भगवान का मिला हुआ मत खिलाइए। मतलब कि भगवान ने भोग लगाया उसको मिलाइए मत, ना ही वो वाला दीजिए जो बेसिकली बचा हुआ है अनऑफर्ड, वो ब्राह्मणों को डायरेक्टली खिलाइए। और किसको खिलाइए? वो भी जात ब्राह्मणों को खिलाइए, पंडितों। तो ना तो वो इसमें लिखा है, ये देखिए, ब्राह्मणा पसदा हेते कथिता पंक्ति दूषका एतान विवर्जयेत्यान श्राद्ध कर्माणि पंडिता। विष्णु स्मृति से कि जो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया लेकिन आज उनके आचरण का वो नहीं करता है, मानदंडों का पालन नहीं करता है, तो उसे श्राद्ध का पात्र नहीं दिया चाहिए।
और यहाँ बताने यह श्राद्ध पात्र पितरों को दिया जाने वाला प्रसाद होता है। अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण को यह श्राद्ध पात्र देने के बदले हरिदास ठाकुर को दिया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म मांसाहारी के परिवार में हुआ था, किंतु उन्नत भक्त होने के कारण उनका सम्मान उत्तम कोटि के ब्राह्मण से बढ़कर किया जाता है। ये बात सही है कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ब्राह्मणों को डायरेक्टली खिलाना शुरू कर दो बिना उसको ऑफर किए। हम लोग जब गुरु परंपरा का आविर्भाव दिवस मनाते हैं, शिला प्रभुपाद का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, इन लोगों का, तो कई बार आप देखेंगे कि इनको ऑफरिंग करी जाती है डायरेक्टली। तो उसमें जो मानने की वाली बात है, उसमें जो मूड है वो ये है कि वो लोग पहले उसको ऑफर करते हैं। जैसे हमें कोई सामग्री प्राप्त हुई तो हम देते हैं भगवान को, तो वैसे ही जब उनको हम ऑफर करते हैं तो वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये कल्चर है। लेकिन जैसे कि जो जीवित वैष्णव हैं, हाँ, उनको तो फिर ऑफर ही करके दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये समझने की बात है कि भगवान के स्पर्श से ही कोई व्यक्ति क्या होती है, सैंक्टिफाइड हो जाती है। वो सैंक्टिफाइड, वो प्रसाद बन जाती है। और जब उसको वैष्णव पा लेते हैं उसके बाद, तब वो महाप्रसाद बन जाती है, महाप्रसाद बन जाती है। महाप्रसाद भगवान का खाया हुआ, और उसके बाद वैष्णव पा लेता है तो महाप्रसाद हो जाता है। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो यानी वे यहाँ पर ये बता रहे थे, हरिदास ठाकुर इस घटना को याद कर रहे थे कि कैसे आपने मुझे इतना सम्मान दिया जबकि मैं इसके लायक नहीं था। ऐसी हम भी याद करेंगे तो ऐसी बहुत घटनाएं याद आएंगी। अगर हम भूल जाते हैं तो क्या करें? मेरे को लगता है कि ऐसी घटनाओं को हम डायरी में लिख लें, है ना। हमने साधना ऐप में भी बना रखा है कि कई चीज़ें उसमें डाली हैं ऐसी, माई रियलाइजेशंस। भूल जाते हैं तो उसको लिख सकते हैं वहाँ पर। आप कहेंगे प्रभु जी देखेंगे कैसे? हम देखने का तरीका बता सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि हमारी आदत है ये भूल जाने की। इस तरह की घटनाओं को याद रखने के लिए कहीं पर भी वो लिखा जाए, ताकि दिमाग बार बार जब दिमाग विचलित हो रहा हो तो उसको पढ़ लिया जाए। एक वांछाय मोरा बहु दिन हईते लीला संवरिबे तुम्ही लय मोरा चित्ते। दीर्घकाल से मेरी एक ही इच्छा रही है, हे प्रभु मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। हरिदास ठाकुर चिंतित हैं इस बात से कि चैतन्य महाप्रभु जब संसार से चले जाएंगे तो मैं यहाँ संसार में कैसे रह पाऊंगा। अत्यधिक प्रेम के कारण ऐसी अवस्था यहाँ पे हो रही है। तो उनके दीर्घकाल से, काफी दिनों से यही चिंतन हो रहा है उनका कि ऐसा लगता है कि महाप्रभु अब अपनी लीला समाप्त कर देंगे। उसके बारे में हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि उनके बिना जीवित रह पाना अब पॉसिबल नहीं रहेगा। तो सही लीला प्रभु मोर कभू ना दिखाई बा, आप नार आगे मोरा शरीर पड़ी बा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का अंतिम अध्याय मुझे ना दिखाएं, क्योंकि भगवान की मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि मृत्यु हमारी भी नहीं होती है तो भगवान की कैसे होगी। हम लेकिन इस शरीर को त्यागते हैं, भगवान शरीर को नहीं त्यागते, क्योंकि भगवान कभी शरीर अपनाते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है संसार में। निराकारवादियों ने ये फैला रखा है कि भगवान एक शक्ति है जो कि शरीर धारण करता है, और उनकी मृत्यु होती है, वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, उस अदृश्य शक्ति के रूप में आसमान में लीन हो जाते हैं। फिर शक्ति अवतार लेते हैं एक शरीर के अंदर। भगवान हमेशा शरीर में रहते हैं और अपने उसी सच्चिदानंद शरीर में रहते हैं। तो फिर अलग अलग रूप कैसे बना लेते हैं? क्योंकि उनके ये अलग अलग शरीर भी इटर्नल हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि भगवान वराहदेव का कोट पहन के आते हैं, भगवान नरसिंह देव का मुखौटा पहन के आते हैं। वो भगवान के रूप भी हमेशा रहते हैं भगवान के वैकुंठ जगत में। बस कोई एक अवतार आ जाता है, बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो अपने उसी ओरिजिनल रूप में आते हैं, नहीं तो अपने किसी विस्तार रूप में आते हैं। लेकिन वो कपड़े ही नहीं बदलते हैं, उनमें भी कपड़े नहीं बदलते हैं। माना वो सच्चिदानंद शरीर, आप कहेंगे सच्चिदानंद शरीर अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग रूप भी नहीं लेता है, क्योंकि वो अलग अलग विस्तार हमेशा से ही हैं, पहले से ही हैं, बट वो आते आते हैं। इसलिए भगवान कभी शरीर त्यागते नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये लीला मत दिखाइए, क्योंकि ये लीला है इसका मतलब। तो ये लीला मुझे कभी मत दिखाना, ये अंतिम अध्याय मुझे आप मत दिखाइए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले, इसके पूर्व की वह समय आए, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। क्योंकि न जाने मैं अपनी चेतना में, ऐसा कहते हैं ना, हम सुनते हैं कि अभी मेरा शरीर स्वस्थ है। हमारे वैष्णव, परम वैष्णव बोलते हैं कि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है। मुकुंद माला सूत्र या कहीं पर हमने सुना कि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, तो ये मृत्यु जो है मुझे अभी आ जाए, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ होगा, बुढ़ापा आएगा, तो न जाने मैं आपको
आपका भजन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तपस्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है तभी आप आ जाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप आइए, या जो भी है मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इस स्वस्थ शरीर में आपका चिंतन करते हुए शरीर त्याग दूँ। तो इसी तरह हरिदास ठाकुर भी चिंतित हैं कि ये लीला मुझे ना देखनी पड़े। हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, नयन देखी वो तोमार चांद वदन। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। जिससे जाओ एक व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना चाहिए। संसारिक आसक्तियाँ अगर हमने समय पर अपने हृदय से नहीं निकाली तो मृत्यु के समय सारे वही लोग हमें ध्यान में आएंगे, मेरे अपने वही चेहरे। यहाँ लिखा कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करना है, तो चरण हृदय में नहीं आ पाएंगे क्योंकि संसारिक आसक्ति इतनी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे गृहस्थ आश्रम में हम लोग बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए कि शरीर त्यागने से, और प्रॉब्लम ये है कि यू नेवर नो कि शरीर कब चला जाए। इसलिए इस संसार में इस तरह से रहें, जैसे कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के दल के ऊपर जो जल है वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन उस जल की एक खासियत है, वो कमल की बूंद जो है पत्ते को बिल्कुल गीला ही नहीं करती है। हाँ, वो एक बूंद मोती सा बना रहता है, लुढ़क जाता है। उसी तरह से हम भी संसार में कभी भी लुढ़क सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं है। जैसे कमल के लिए भी कहते हैं कि कीचड़ में रहता हुआ भी वो लिप्त नहीं है, उसकी बूंद जो है पत्ते को गीला नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम संसार में रह के यदि इस आसक्ति को नहीं काट पाए तो मृत्यु के समय यही चेतना हृदय में आएगी, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या। नहीं भी होगा तो उसका चेहरा दिमाग में आएगा, सारे चेहरे दिमाग में आएंगे, वो सारी पुरानी बातें दिमाग में आएंगी, क्योंकि हमने बहुत चिंतन किया उन चीज़ों की दिन रात। नेचुरली मतलब जैसा हमारे साथ हम कस्टम्ड हैं सोचने के लिए। तो जनरली हम इसी तरह की चिंतन दिन भर करते हैं। जैसे भरत महाराज दिन रात चिंतन करते थे उस हिरण का, क्या होगा उसका, कहाँ चला गया। वैसे भी हम भी अपने बच्चों का और जो भी है परिवार के जनों का इतना चिंतन करते रहते हैं कि वो मृत्यु के समय वही चिंतन दिमाग में आता है। और अंत काले चमा में वस्वरण मुक्ता कलेवरम, जो मेरा ध्यान करता है यत यत भावम। दूसरा श्लोक ये कहता है कि जिस भाव को आप अंत समय में चिंतन करते हो उसी भाव को प्राप्त करते हो। और इसका जीवंत एग्जाम्पल है भरत महाराज। तो इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं आपके कमलवत चरणों को हृदय में धारण करना चाहता हूँ बिफोर आई गो बैक। इसलिए ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो मृत्यु है एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी डेट मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि प्रश्न क्या आएगा। उसका उत्तर भी शास्त्रों से हमें मालूम हो चुका है। यही उत्तर है कि आपके चरणों को अपने हृदय में धारण कर पाऊँ और चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन कर पाऊँ। अब हरिदास ठाकुर और भीष्म पितामह की तरह भगवान हमारे सामने आएंगे, दर्शन देंगे, ये एक्सपेक्टेशन भी टू मच है। वी आर जस्ट सर्वेंट्स विदाउट एक्सपेक्टेशन। लेकिन हाँ, अपने भगवान ने ये फैसिलिटी जरूर दी है कि चिंतन जरूर कर सकते हैं। वो चिंतन को तो एक अंधा भी कर सकता है, चाहे उसकी आंखें ना हो। तो इस प्रकार से कमल व चरणों को हृदय में धारण करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जीवित हैं तब भी हमारे हृदय में ये चरण कमल आए। यदि जीवित अवस्था में चरण कमल नहीं आ रहे तो मरते हुए कैसे आएंगे, क्योंकि मरते हुए बहुत ही रिवर्स सिचुएशन है। वहाँ पर एक सेपरेशन का भाव जाता है, मैं जा रहा हूँ, इस सबको छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे आप किसी कमरे को छोड़ के जा रहे हैं, 5-10 दिन रह के आप जा रहे हैं, सब यू आर ओके। अचानक से कोई कहेगा जरा सोचो इस जगह में कभी आप दोबारा नहीं आओगे, हो आज के बाद इस भूमि पर आप कदम नहीं रखोगे। कोई हल्के से ऐसे शब्द बोल देता है तो हम एकदम से भावनाओं हमारी डिफरेंट हो जाती है। इंग्लिश का वर्ड नॉस्टैल्जिक थिंग्स। तो ऐसा हम उसके चिंतन में डूब जाते हैं। तो समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम नॉर्मल भी फीलिंग करना चाहें तो वहाँ याद दिलाया जाता है। कोई व्यक्ति है, किसी का घर में कोई समाप्त हो गया है, वो रो नहीं रहा है, चिंतन में है माना कि इन्होंने क्या क्या बोला था, मैं उसको पूरा, तभी कोई आएगा, रोता क्यों नहीं है, सुन क्या हो गया। हाँ, वो मैंने बताया था ना एक बार 13वीं के प्रोग्राम में
हम गए थे एक जगह पर, तो प्रोफेशनल लोग आजकल 13वीं का प्रोग्राम करने आते हैं भाई, बस मैंने पहली बार देखा था ऐसा। तो पूरा साथ समाज के साथ वो बैठा था और बिल्कुल ऐसे गाने गाए थे, सब जो रो नहीं रहा है वो भी रो पड़े। चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। ओह, और लोग ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्या है आदमी। हमें एक दो बार बुलाया गया ऐसी जगह में, हमने गीता का संदेश दिया, हमने कहा क्यों रोते हो। वो कह रहे क्यों नहीं रोते हो, कितना डिफरेंट है। हम्म? हालांकि क्यों रोते हुए भी थोड़ा सेंसिटिवली बोलना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त रोना तो आता ही है व्यक्ति को। तो कहने का मतलब ये है कि हृदय में संसार आपके ये चीज़ डाल देगा, बार बार डालता रहेगा। सोचो, चिंतन करो, क्यों नहीं चिंतन करते हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किसके चक्कर में पड़े हो, आपके परिवार का क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। सोचो, सेवाओं में इतना मत लगो, अपने परिवार के भी देखो। हम्म? जबकि क्या है कि जब मैं किसी दिव्य कार्य में जुड़ूंगा तो उसका फल मेरे परिवार को मिलेगा नेचुरली, शास्त्र कहते हैं। और जब वो मुझे मेरे मेरे को जब वो मुझे इन कार्यों को करते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी चेतना में विकास होगा। लेकिन ये परिवार ही नहीं जानता है। हाँ, वो परिवार जानता ही नहीं, क्यों जानता ही कौन है कि उसका भला किस में है। माता पिता नहीं जानते हैं, पत्नी बच्चे नहीं जानते हैं कि उसका पता उसका भला किस चीज़ में है, तो वो खींचते हैं, पुलिंग करते हैं। तो क्या होता है इस सबसे जो चिंतन है वो इन्हीं विषयों का रहता है, और फिर मृत्यु के समय कोई और चिंतन कैसे हो सकता है। इसलिए जीते जी हमें चिंतन बदलना होगा। और बिल्कुल जो परिवार सोचता है अरे इससे तो हम नेगलेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो शास्त्रों को पढ़िए, इसी से सभी का उद्धार होगा, सभी को लाभ इसी से मिलेगा। जिस घर में कोई वैष्णव होता है उसके घर में एक तो माहौल बदल जाता है, एक भगवान की कृपा होती है परिवार के ऊपर भी। वो ना समझते हुए हम सोचते हैं कुछ और, कहते फंसा लिया, खींच लिया, और अलग अलग विचार हमारे दिमाग में लगते हैं। तो क्वेश्चन तो ये है कि उनके दिमाग में भी तो परिवार ही चल रहा है, तो उनके समय में, मृत्यु के समय में उनके मन में क्या आएगा यदि ऐसी चेतना रखेगा। तो इन समरी, जीते जी हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करें, हृदय से निकाल दें मेरे सपनों की रानी, उसको तुतलाती हुई आवाज़ों के झंझनाहट को, ऐसे शास्त्र कहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति परम कर्तव्यनिष्ठ होकर उनका भला कर पाता है। हमने देखा है, वास्तविक भला कर पाता है, उनको आगे बढ़ा पाता है। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई माँ बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, तो जैसे हमने देखा कई माँओं ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। सवेरे स्कूल जा रहे हैं, नहीं माँ पेट में दर्द हो रहा है, बहुत अच्छा बेटा, ओके बेटा सो आ जा मत जा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसका नेचर ही ऐसा बन गया। तो इसका मतलब ये जो अटैचमेंट है इससे फ़ायदा किसी का नहीं होता है एक्चुअली, इस तरह की अटैचमेंट। हाँ, अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर हम कार्य करते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही मायने में लव एंड अफेक्शन डेवलप कर पाते हैं। इसको अफेक्शन कहते हैं। हम भी अफेक्शन की बात करते हैं, हम भी प्रेम की बात करते हैं ना, कृष्ण प्रेम, भक्तों से प्रेम, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन सम फिलोसफी। ये अंधा प्रेम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बढ़ेंगे तो भगवान के चरण कमलों को भी हृदय में धारण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कुछ और नहीं करेंगे, इतना काम तो भक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तो पूरे संसार को अपने हृदय से चिपका लिया, कितना प्रेम होगा उस व्यक्ति के हृदय में जिसने इतना बड़ा। तो ऐसा नहीं है कि इससे कट्टरवाद बन जाता है, सख्त बन जाता है आदमी, प्रेम नहीं करता है, तो फिर प्रभुपाद क्यों कैसे प्रेम कर पाए। लेकिन वो प्रेम कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, वो अंधा नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए जीते जी हमें ऐसा करना पड़ेगा। जैसा हरिदास ठाकुर अभी तो नहीं मर रहे हैं ना, अभी तो बीमार भी नहीं है, अभी उनको बस यही है चिंता, मेरे हृदय में आपके चरण रहें और आपका कमल सदृश मुख को देखता रहूं और उसको देखते देखते प्राण त्यागूं। जिव्याय उच्चारिमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोरा इच्छा छाड़िमु प्राण। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीव से आपका कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। उच्चारण करते ही करते कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें, यानी कि जीभ पर आपका नाम हो, आंखों में आपके दर्शन हो और हृदय में आपके चरण हो। ऐसा करते करते मैं शरीर त्याग दूंगा। तो हमने चर्चा किया, अक्सर लोग इस बारे में बहुत चिंतन करते हैं। मरते समय घर के सारी दीवारों पे भगवान की फोटो लगा दो, छत पे भी लगा दो, इट्स ओके। बट क्वेश्चन तो यही है ना कि मरेगा कब, इस तो दीवारों पे पहले ही फोटो क्यों ना लगा दो।
पहले दीवार में फोटोएं थी कोई सुंदर आकृति की, वो एक बड़ा फैशन है बुद्धा, ऑल्दो इज गॉड बट वी डोंट वर्शिप हिम डायरेक्टली एज सच, लेकिन वो बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, वो बालों में गोल 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 गोल, हाँ कुछ दिव्य सा लगता है, पीछे कुछ रोशनी से निकल रही है, वो लगा दिया है। चलो स्टिल इज गॉड। बट उसके अलावा कुछ बहुत सुंदर है, आप प्रकृति के नज़ारे हैं, हाँ कुछ तितलियाँ हैं, कुछ भागते घोड़े हैं, कहीं घोड़े ही ना बन जाए। कुछ ऐसे ऐसे दीवार पे फोटो लगे, अब मरने वाला है, अरे उतारो 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 उतारो, भगवान लोग पता ही नहीं इतना मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जीते जी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। इसका मतलब ये है कि आदमी इस तरह से अगर मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है तो उसे जीते जी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि नेवर नो आपकी सारी प्लानिंग, हमारी सारी प्लानिंग कब एक सेकंड में धराशायी हो जाए। कहने इस तरह मुझे शरीर त्यागने दें, मोर यही इच्छा यदि तुम्हारे प्रसाद हया, यही निवेदन मोर कर दयामय। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। क्या इच्छा? यही नीच देह मोरा पांडु का तब आगे, यही वांछा सिद्धि मोरा तो माँ तेई लागे। इस तरह इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें। नीच देह को मान तो यही रहे अभी भी कि मैं अनएलिजिबल हूँ, नीच हूँ। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। आपके सामने जो है ये देह गिरे, मतलब आपके सामने ही ये प्राण त्यागे। इस प्रकार हमारी इच्छा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि जैसा कि हमारे आचार्यों ने बताया कि आप, कई लोग सोचते हैं कि वृंदावन में ही हमारे प्राण निकले, ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने दिखाया कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन ओके, अदरवाइज सेवा करते करते कोई मर जाए, चिंतन करते करते कोई अमेरिका में मरेगा तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे क्या? अमेरिका में चिंतन करते हुए कितने हमारे वैष्णव गण तो बाहर ही हैं, कितने सारे स्वामी गोस्वामी हमारे इस्कॉन के सब बाहर ही सेटल्ड हैं, है ना, उनकी भी कभी भी वो शरीर त्याग सकते हैं। तो चिंतन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति धाम में रह के भी कुछ और चिंतन कर लेता है और बाहर रह के भी धाम का चिंतन कर लेता है, बल्कि विरह में ज़्यादा चिंतन करता है। साथ में रह के तो हम लोग करप्ट हैं, क्योंकि साथ में रह के हमारा चिंतन उतना नहीं होता है, विरह में तो हमारा फिर भी चिंतन हो सकता है। तो जो भी है, जैसा भी मौका मिले, तो मुख्यतः बात यह है कि यदि हमारा जीवन हरिदास ठाकुर की तरह बीतेगा तब मृत्यु के समय हो सकता है दुनिया वालों को ना दिखे। जरूरी नहीं है कि कई वैष्णव ऐसे मरते हैं, कहते हैं एक्सीडेंट मर गए, कोई जल के मर गया, दैट इज़ बिटवीन हिम एंड कृष्णा, कि उसको दर्शन हुए कि नहीं हुए। हाँ, उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। भगवान कहते हैं योगक्षेम महाम्यम न मे भक्त्या प्रणश्यति, तो इसका मतलब भगवान जरूर। अब परीक्षित महाराज में, फिर मैं ऐसे लोगों को बताऊँ परीक्षित महाराज कैसे मरे, बताइए। सांप के, इतना भयंकर सांप की आग लग गई, उसके शरीर में आग लग गई, बताइए ऐसा सांप देखा आपने? आग लग गई जहर से। लेकिन हम सुनते हैं कि वो पूरा रैप्ट, जैसे ही भागवतम खत्म होती है पूरी समाधि में जा चुके थे, तो चला गया शरीर, जल के चला गया। उनकी भी कोई ग्लोरियस मृत्यु नहीं हुई प्रभु जी। कई लोग बेड में लेटते हैं, सवेरे उठते हैं, प्राण त्याग दिए, कितनी अच्छी मृत्यु हुई। एक व्यक्ति कैंसर से तड़प के मरा, एक व्यक्ति इससे मरा, एक व्यक्ति ऐसे मरा। तो परीक्षित मरा जल के मरे, सांप से, तो वो कम इम्पोर्टेंट होगा, इसका मतलब ग्लोरियस मृत्यु नहीं हो पाई उनकी। लेकिन उनके चिंतन में भगवान थे, ऐसा हम पढ़ते हैं। ये शरीर जलने के लिए, ये शास्त्र कहते हैं इसको कौवे खा जाते हैं, अगर जंगल में कहीं पड़ा रह जाए, या गिद्ध या जो भी है खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, नहीं तो अग्नि खा जाती है, नहीं तो ज़मीन की मिट्टी खा जाती है। तो इसका कुछ ग्लोरियस नहीं है, देयर इज नथिंग ग्लोरियस अबाउट दिस बॉडी। तो इसलिए कहते हैं इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें। प्रभु कहे हरिदास ये तुम्ही मांगीबे, कृष्ण कृपा मय ताहा आवश्यक करीबे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास कृष्ण इतने दयामय हैं कि तुम जो भी चाहते हो उसे अवश्य पूरा करेंगे। हाँ, भगवान अपने शरणागत भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान जीते ही इसलिए हैं, बड़ा आनंद आता है भगवान को अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि मांगते ही नहीं है। पहली बात तो कुछ बड़ी दिक्कत है भगवान के लिए, कोई मांगते ही नहीं है। भगवान देखते रहते हैं, कुछ तो मांग ले। मांगते हैं कि हम अपनी सेवा दे दो, भगवान को और ज़्यादा भगवान चिंता में हो जाते हैं। देखो मांग रहा है, मेरी सेवा ही मांग रहा है, कुछ अपने लिए तो मांग ले। तो मांगते ही नहीं है, इसलिए कभी वो कुछ ऐसी इच्छाएं कर दें अवश्य पूरा करेंगे। किंतु हमारे ये किछु सुख सब तो मालैया, तुम्हारा योग्य नहीं याबे हमारे छाड़िया। किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। भगवान कह रहे हैं ना, भगवान को ही सुख मिलता है भक्तों से,
इसलिए भगवान क्या कहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, हमेशा। देखते हैं ना भगवान, अगर प्रामाणिक स्रोतों में कोई विग्रह बनाया जाए भगवान का, तो प्रभुपाद हमेशा मना करते हैं। भगवान कृष्णा इज ऑलवेज विद राधा रानी और विद बलराम और विद सखा और विद काउस, वो अकेले नहीं खड़े होते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में अक्सर, नॉर्मल मंदिरों में भगवान को आप अकेले खड़ा देखेंगे, हाँ, लेकिन भगवान अकेले खड़े रहते ही नहीं है कभी। या तो राधा रानी के साथ हैं, या बलराम जी के साथ हैं, गायों के साथ हैं, ग्वालों के साथ हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं तुम्हारी संगति जो है मुझे सुख प्रदान करती है हरिदास ठाकुर। या तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए, इससे पता चलता है कि भगवान का हमसे रिश्ता इंडिविजुअल है। ऑल दो कृष्ण करोड़ों गोपियों के साथ रहते हैं, गोपियां ही करोड़ों हैं, बाकी तो क्या करेंगे फिर, ग्वाल है, फिर गाय हैं, माता पिता हैं, नंद यशोदा देवकी वसुदेव इत्यादि, ये लोग हैं। तो कैसे, लेकिन फिर भी भगवान का हर व्यक्ति के साथ एक रिश्ता है, और कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाओगे। भगवान कैसे अकेले रह सकते हैं, अभी तो चर्चा करी, लेकिन ये हमारा रिश्ता है भगवान के साथ, जो कि हम बृहद भागवत में भी सुनते हैं कि गोप कुमार के साथ भी भगवान विरह महसूस कर रहे थे। तो हर किसी के साथ अगर हमारा रिश्ता नहीं होता भगवान के साथ, तो क्यों हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे होते। दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को इतना एक्सटेंड करा है, हर किसी के हृदय में बैठे। और कैसे, जैसे एक डाल में दो चिड़िया बैठी हैं, और एक चिड़िया फल खाने में लगी है, फल खाने में लगी है मतलब नोट गिनने में, अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने में, संसार परिवार पैदा करने में, और दूसरा चिड़िया बैठी है कब ये थकेगा मेरी तरफ देखेगा। एंड दैट इज कृष्ण जो हमारे हृदय में बैठे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहते तुम चले जाओगे मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ। चरण धरी कहे हरिदास न करी हम माया, अवश्य मो अधमे प्रभु करे ही दया। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया, बोलते हैं प्रभु माया ना करें, माया उत्पन्न ना करें, भ्रमित मत करो मुझे, आप बड़े मायावी हैं। यदि भी मैं अत्यंत पतित हूँ, किंतु आप मुझ पर दया अवश्य दिखलाएं। हाँ, तो इन बातों से मुझे घुमा न लें, क्योंकि आप जो हैं बड़े चतुर हैं। आप जब बोलते हैं तो सामने वाला भूल ही जाता है कि हाँ कोई कंप्लेंट करने आया था, आपसे 2 मिनट बात करी तो भूल ही गया कि मैं क्या कंप्लेंट करने आया था। आप ऐसे हैं। और आपके भक्तों के अंदर भी गुण पाए जाते हैं। आप जाते हैं दुर्योधन के पास, वो बाणों का पता लगा लेते हैं, आपको पता है वो बाण अगले दिन जो मारने वाला है भीष्म पितामह। अर्जुन जाता है बातों बातों में दुर्योधन जैसे व्यक्ति से बोलता है, अरे दुर्योधन आपने प्रॉमिस किया था एक बार, मैंने आपको बचाया था, याद करो। हाँ, सारे गंधर्व से तुम्हारी लड़ाई हो रही थी, तो हमने तुम्हें बचाया था उस दिन मरने से, तुमने प्रॉमिस किया था। तो इस प्रॉमिस, हाँ, दुर्योधन कहता है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, हाँ तुम बोलो तो लड़ाई ख़त्म करें, तुम्हें जिता दें। हाँ, ऐसे थे क्षत्रिय, नहीं ऐसे नहीं, ये लड़ाई तो लड़के जीतेंगे, तो फिर क्या चाहिए बताओ। वो 5 बाण दे दो। तो कौन से बाण, तुम्हें कैसे पता चला। तो बाण दे देता है वो सारे, जो बीच में पितामह ने प्रण किया था, इससे 5 को मारूंगा कल। तो वो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है। ऐसा उनकी माधुरी है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आप बोल रहे हो, मैं पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहे हो मेरी, अभी तो मैंने कोई प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना ही भूल जाऊंगा आपके चक्कर में। आप बोल रहे हो कि मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं भूल गया तो, और फिर आप चले गए तो। इसलिए कह रहे हैं यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ, किंतु मुझ पर दया जरूर दिखाएं, हाँ माया उत्पन्न ना करें। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तोमार लीलार सहाय कोटि भक्त हया। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वे सभी आपकी लीला में सहायक हैं। कितने सारे भक्त हैं आपके महाप्रभु, वो बहुत दिव्य लोग हैं वो सारे। मैं क्या हूँ, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क, क्या फर्क पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं, ऐसा हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। हमारी सोच डिफरेंट होती है। हमारी सोच क्या होती है, मैं जाऊंगा ना तो पता चलेगा, तो पता चलेगा इनको क्या है। ये हम सबकी सोच होती है। इतना चीज़ें संभाल रखी है ना, गिरेंगी तब। फिर वो बाहर बैठ के देखता रहता है ध्यान से, गिरा कुछ, गिरा गिरा, कोई गिरा नहीं तो वो कुछ गिराने का प्रयास करता है। इतनी ईर्ष्या से आदमी पाप कर्म में लग जाता है, क्योंकि अपने आप को योग्य समझता है। यहाँ हरिदास ठाकुर अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं। हाँ, जबकि हरिदास ठाकुर ने कितनी चीज़ संभाल रखी थी, कि नाम आचार्य थे वो। तो कहते हैं कि मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, करोड़ों लोग हैं जो मेरे से ऊपर है, मेरे सर पे बैठने के समान है वास्तव में।
तो इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। आमहेन यदि एक कीट मरी गेला, एक पिपीलिका मेला मैले, पृथ्वी कहाँ हानि हाइला। मैं हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीड़ा, कीट कोई मरता है तो कुछ हम रखते हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा क्या कहते हैं उसको, कंडोलेंस, कोई ऐसा करते हैं हम कि आज इस खटमल के एक मच्छर मारा गया हमारे घर में, तो सब लोग आइए शांति के लिए हम ओम शांति का उच्चारण करेंगे। सब लोग आइए, क्योंकि आज एक घर में चूहा मारा गया है। चूहा तो फिर भी हाथ पैर है, मुंह है, सुंदर सा, आंखें हैं गोल गोल, कान खड़े हैं, सुंदर है। लेकिन मच्छर के भी पंख कितने अच्छे हैं, बड़ा सुंदर है। लेकिन कई जीव तो ऐसे हैं जो मरे जा रहे हैं निरंतर। तो कह रहे हैं कोई ऐसा तुच्छ कीट मर जाए तो कौन सी हानि होगी उससे। यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत में कोई हानि होती है, बता रहे हैं? कोई ऐसा करता है? हाँ, कि आज ऐसा करा जाएगा, झंडे नीचे करे जाएंगे सारे क्योंकि आज चींटी मरी है। हाँ, लोग कुत्ते के मरने में तो बहुत करते हैं, ये तो हमने देखा। आजकल आदमी के मरने पे करेंगे, कुत्ते के मरने पे ये सब होता है। एक बार हमने पूछा किसी से कि क्या है, बड़ा बड़ा आजकल बड़े उदास हैं, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, क्या हो गया? वो पिंटू मर गया। देखो मर गया, कितना बड़ा उम्र का था, कितना बड़ा, कौन सी क्लास में था? वो क्लास में नहीं था, कुत्ता था। ओह, अच्छा अच्छा। तो अटैचमेंट को तो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हमारे शर्ट के मरने पर भी हमें मातम हो सकता है। मेरी शर्ट मर गई, दी थी मुझे, शादी की सालगिरह में दी थी, शादी के दिन मुझे दी थी पत्नी ने, मर गई वो आज। तो अटैचमेंट को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सोचने का विषय है कि अटैचमेंट कहाँ पे करी जाए। इसलिए हमने शुरू में बोला कि हम लोग भी प्रेम को जानते हैं कि प्रेम किसको कहते हैं, संबंध किसको कहते हैं, लेकिन हमारी अटैचमेंट फिलॉसफी पे आधारित होती है, कहाँ पे पैदा करनी है। हाँ, इसलिए व्यक्ति को मरते हुए यही सब चीज़ें ध्यान में आती हैं। बैंक बैलेंस का क्या हुआ, सुनो सुनो उसको बुलाओ, उसके नाम पे ये करो, सुनो उसको बुलाओ, उसको भी बुला लो, बुआ को बुलाओ, बहन को बुलाओ, उसको बुलाओ। हाँ, फिर वो बेटा बोलेगा नहीं, ये वाली ये हिस्से में हकदार नहीं होगी, फिर कलेश, ये मुसीबत। यही सब करते करते कड़क से मर जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे कीड़े मर भी जाते हैं तो कौन सी हानि है, चींटी के मरने पे कुछ होता है क्या? हरिदास ठाकुर हालांकि अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, जो कि परम वैष्णव थे। तो 2-3 सिद्धांत। एक सिद्धांत ये कि हम अपने को कैसे तुच्छ मान के जिए, चाहे हम कितने भी बड़े काम कर लें, लेकिन हृदय से हम समझें कि दिस इज ऑल डन बाई गुरु एंड कृष्णा, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और कैसे हम ये समझें कि भगवान का एक एक व्यक्ति के साथ कैसा डीप रिलेशनशिप है। लेकिन वो गाढ़ा होता है जितनी मात्रा में हम शरणागति होते हैं, उतनी मात्रा में भगवान भी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, है कि नहीं? प्रेम का आदान प्रदान कोई टेक्निकल तरीके से, कई बार लोग कहते हैं ना, इसको हमारे साथ क्यों नहीं होता, उसके साथ क्यों होता है, हमें नहीं पूछा जाता। तो प्रेम एक स्वाभाविक वस्तु है। भगवान भी प्रेम को जबरदस्ती पैदा नहीं करते। भगवान भी वेट करते हैं जीवात्मा का कि कुछ रेसिप्रोकेट करे। ये नेचुरल चीज़ें आप समझनी पड़े। हर व्यक्ति को इंटरनली सोचना चाहिए। यदि उसको प्रेम नहीं मिल रहा है ना, तो उसको इंटरनली सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ समस्या है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को अनमोटिवेटेड प्रेम करें, वो करे ना बदले में। लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि मैंने तो किया लेकिन बदले में नहीं मिला। हरिदास ठाकुर कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने ही नहीं किया, मैं ही तुच्छ हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान क्या कहते हैं कि तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। इसलिए हम कुछ ऐसा करें, ऐसा हम जब जाएं तो एटलीस्ट लोगों के हृदयों में प्रेम पैदा करके जाएं, भगवान का ज्ञान पैदा करके जाएं, और कृष्ण का चिंतन करते हुए जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की